सो हेलो एवरीवन। अभी हम रियल नंबर्स का पार्ट 2 देखेंगे। इस चैप्टर का हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं पहले ही। हम पहले ये देख लेते हैं हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था। रिवीजन कर लेते हैं, शॉर्ट रिवीजन, देन विल कंटिन्यू टुवर्ड्स पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में 3 टॉपिक्स पढ़े थे: यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ओके, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं पहले, then we'll continue to further topic, that is rational and irrational numbers. Okay, now हमने पहली चीज पढ़ी थी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसे हम एक बार देख लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हमने पर्टिकुलरली एक स्टेटमेंट पढ़ा था, दैट वाज a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इन चारों वेरिएबल्स को हमने डिफाइन किया था। a वाज अवर डिविडेंड, b वाज डिवाइजर, q वाज कोशिएंट एंड r वाज रिमाइंडर। ओके, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हमने इतना ही पढ़ा था। इस पर फिर हमने क्वेश्चन करे थे, हमें 3 वैल्यू गिवन थी, इनमें चौथी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि हमने पढ़ा था। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ने हमने पढ़ा था कि एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होती है। वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जिसे हम यूज करते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इन शॉर्ट अगर हम देखें अपनी रियल लाइफ से अगर जोड़ें तो किसी भी काम को करने का तरीका जो होता है वो होता है एल्गोरिथम। हमें किसी भी काम करने का तरीका बता दिया गया, उसे हम क्या कहेंगे? एल्गोरिथम। ठीक है, अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की बात करें तो इसे हम सक्सेसिव डिवीजन मेथड भी कहते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बेसिक क्या है? 2 नंबर का एचसीएफ निकालने का तरीका बता दिया गया है हमें, तो उस 2 नंबर के एचसीएफ निकालने के लिए जो हम तरीका यूज करते हैं उसे कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, यूज टू कंप्यूट सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, पहली चीज सेम रहेगी। सेकेंड पॉइंट, जो यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम किस तरह की वो मैं आपको बता देता हूँ। यूज टू कैलकुलेट द HCF, that is highest common factor. HCF is highest common factor of given 2 numbers. Okay, of given 2 numbers, let's say a and b. Okay, now इसके बाद हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की 2 एप्लीकेशन पढ़ी थी बेसिकली। ओके, सो 2 एप्लीकेशन कौन कौन सी थी? पहली एप्लीकेशन थी इवन पॉजिटिव इंटीजर है अगर, और हमें उसे लेट से डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? 2n से। यहीं पे अगर हम ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो उसे हमने किससे करेंगे? 2n + 1 से। ओके, ये हो गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम का पार्ट खत्म, जो कि हमने पहले पढ़ लिया था। इसके बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, दैट वाज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसे भी देख लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, ये भी आसान था, इट वाज नॉट हार्ड। ओके, इसमें हमने क्या पढ़ा था? कोई भी कंपोजिट नंबर है हमारे पास, तो हम उसे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम शो कर सकते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये हमने पढ़ा था, इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में बेसिक चीज थी। इसके बाद हमने इसमें कई मेथड पढ़े थे। एक फैक्टर ट्री मेथड पढ़ा था, फैक्टर्स निकालने के लिए हमने जो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो जो उसके प्राइम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स का मतलब क्या हुआ? प्राइम नंबर जो हैं, फॉर एग्जांपल 2 × 3 × 5, इनका जो प्रोडक्ट है ये हमें एक क्या देगा? कंपोजिट नंबर देगा, 5 to the 10 या 30। ओके,
सो हमने ये 2, 3, 5 ये फैक्टर निकालने के लिए हमने दो मेथड पढ़े थे। एक फैक्टर 3 मेथड था, दूसरा पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन। इस पे हमने क्वेश्चंस भी किए थे। ओके, इसके बाद हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था बेसिकली एज ए, वो हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में काम आएगा फॉर एग्जाम्पल। तो वो फॉर्मूला क्या था हम ये और देख लेते हैं। ओके, तो फॉर्मूला था, मैं यहाँ ऊपर बता देता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी is equal to HCF of A and A comma B and into LCM of A comma B। so इसे आपको याद रखना है, ठीक है। HCF is the highest common factor and LCM is the least common multiple। ओके, so this is all about the previous lecture। हमने प्रीवियस लेक्चर में इतना सब कुछ पढ़ा था। so इसमें हमने टोटल 3 टॉपिक कवर कर लिए। पहला यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, दूसरा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, उसकी एप्लीकेशन, एंड थर्ड टॉपिक इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, सो इतना हम अभी तक देख चुके हैं। अब इसके बाद हम अपना कंटिन्यू करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेशनल नंबर्स। उसके बाद हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, दोनों पे क्वेश्चंस करेंगे। थोड़े क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा, वो आप घर पे ट्राई कीजिएगा सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उससे। ओके, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे सॉल्व। तो आपको खुद से क्वेश्चंस करने हैं, खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विथ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स की अगर बात करें तो हम फिर से शुरू से पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट स्लाइड में ही जो पढ़ा था वो थोड़ा सा दोबारा आएगा वापस, तो हम उसे देखेंगे सो डैट हमें रेशनल नंबर्स अच्छे समझ में आ जाए कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनके अंदर क्या क्या कौन कौन से नंबर्स मिलकर कंस्टिट्यूट होकर रेशनल नंबर्स की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, ईच एंड एवरी टॉपिक, तो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। सो हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं रेशनल नंबर्स। ओके, रेशनल नंबर्स। ओके, सो इस टॉपिक में हम सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल नंबर की। ओके, एज वी हैव सीन, हमने पहले डिजिट्स पढ़ी थी, देन वी हैव स्टडीड अबाउट नेचुरल नंबर्स। तो पहले हम नेचुरल नंबर्स देख लेते हैं। इस बार हम शॉर्ट में देखेंगे, ज़्यादा सब लिखेंगे नहीं। तो नेचुरल नंबर्स ऐसा कि हमने पढ़ा था क्या होते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ओके, तो इन्हें हम क्या कहते थे, नेचुरल नंबर्स कहते थे। ओके, नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। उसके बाद आते थे हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स में सारे काउंटिंग नंबर्स डेट इज ऑल द नेचुरल नंबर्स प्लस 0, ठीक है। दूसरा तरीका शो करने का 1 to 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी जा रहे हैं। उसके बाद हमने इंटीजर्स पढ़े थे। इंटीजर्स को हमने z से डिनोट किया था। इसमें भी क्या था, इसमें सारे काउंटिंग नंबर्स थे, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स प्लस 0, इन सब ने कंस्टिट्यूट होके एक साथ मिलकर किसकी फॉर्मेशन की, इंटीजर्स की। सो काउंटिंग नंबर्स दैट इज नेचुरल नंबर प्लस 0 प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, दे विल टुगेदर कंस्टिट्यूट टू फॉर्म द इंटीजर्स दैट इज -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स को हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ओके, अब हम आते हैं, हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिए, होल नंबर पढ़ लिए, इंटीजर्स पढ़ लिए। अब ये तीनों नंबर्स जो हैं ये किसका सेट सबसेट हैं, ये जो हैं ये रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। ओके, तो हम रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन पे जाते हैं। ओके, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो रेशनल नंबर्स, ओके, रेशनल नंबर्स की बात करें तो नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, पहली बात, in the form of p upon q where p and q are integers। कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर में। पहली कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q होना चाहिए नंबर। दूसरी कंडीशन p and q are integers, ओके, where p and q are integers। ओके, थर्ड कंडीशन है हमारी q is not equal to 0।
सो अगर कोई भी नंबर इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रेशनल नंबर होगा। ओके, अब पी एंड क्यू हमने क्यों लिए, ए एंड बी क्यों नहीं लिए? पी एंड क्यू हमारे क्या यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, सो हम यहाँ पे ए बी भी ले सकते हैं, सी डी कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, एंड दैट 2 वेरिएबल शुड बी इंटीजर्स इन विच डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, अब रेशनल नंबर 2 तरह के हो सकते हैं, रेशनल नंबर्स 2 तरह के हो सकते हैं। रेशनल नंबर्स 2 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला टाइप है टर्मिनेटिंग होंगे, वो रेशनल नंबर जो खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग। और दूसरे हैं रिपीटिंग। इन्हें हम पूरा अगर कहें तो इन्हें रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर रिपीटिंग होंगे, 2 तरह के रेशनल नंबर्स होते हैं। अब ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या होता है, अब हम ये देख लेते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा था, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू होते हैं रेशनल नंबर्स, तो उसी फॉर्म को लेकर कंटिन्यू करते हैं और हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को देखते हैं एंड रिपीटिंग को भी तभी देखेंगे। ओके, नाउ हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एंड लेट्स कंटिन्यू। तो हमने मान लिया लेट पी अपॉन क्यू बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ गिवन रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ इस सेंटेंस का, पहले ये देखते हैं। लेट पी बाई क्यू बी द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ कि पी एंड क्यू का फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी राइट हियर 10/5, सो इसका फैक्टर 5 भी है, फैक्टर इन दोनों का 5 है। 5 डिवाइड करके 5 to the 10, 5 1 5 देगा, सो इट इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। 2/1 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ओके, इसका इन दोनों का फैक्टर क्या है, 1 है। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे टर्मिनेटिंग में डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो उसमें हमें फोकस किस पे करना है, इस डिनोमिनेटर पे। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, क्यू की वैल्यू पे फोकस करना है। अगर if q is equal to 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, ये बात ध्यान रखिएगा, q is equal to 2 raised to the power n into 5 raised to the power n for some integer, for some non negative integer, मैं यहाँ पे कहूँगा for some non negative integer यानी positive integer यानी 0 plus natural numbers। ओके, 0 प्लस नंबर्स, यहाँ पे m और n की वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स m एंड n, देन p एंड q क्या होगा, p अपॉन q क्या होगा, देन p अपॉन q विल बी टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग। हमें ये चेक करना है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है या नहीं है। अगर है तो टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं है, इफ q इज नॉट इक्वल टू 2 to the raised to the power m इंटू 5 raised to the power n, देन p बाई क्यू आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है रेशनल नंबर, तो दूसरी कंडीशन क्या बचती है, रिपीटिंग वाली। ठीक है, पी एन क्यू टर्मिनेटिंग नहीं है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट सिंस कि वो रेशनल नंबर है तो वो दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज रिपीटिंग होगा। कैसे होगा हम अभी देखते हैं, हम फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो हम बेसिकली क्वेश्चंस पे ही आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा। ओके, अब हमारा सवाल है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी हम पहला वाला पार्ट करेंगे जो हमने पढ़ा था, इफ q इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n देन इट इज टर्मिनेटिंग। ओके, सो हम उस पर अभी फोकस करेंगे, देन हम दूसरे पार्ट में चलेंगे इन विच वी विल डिस्कस अबाउट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके,
सो हमारा फर्स्ट पार्ट, एक फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है 31 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। इजी सवाल है बहुत ही, पहला पार्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं ना ही 31 का फैक्टर 2 है ना ही 5। सो 2 एंड 5 आर नॉट अ फैक्टर ऑफ 31। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गिवन दैट, गिवन दैट नहीं, हम यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट 2 and 5, अरे यार, we know that 2 and 5 are not the factors of 31। 2 and 5 31 के फैक्टर नहीं है। Therefore, इसका मतलब क्या हुआ, Therefore the given number is in the form of P upon Q is a rational number in its simplest form, is in its given rational number जो हमें दे रखा है वो simplest form में दे रखा है, ऐसा मतलब ये हुआ। ओके, simplest form। अब ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में हमें दे रखा है। हम क्या करते हैं, हमें 31 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब दे रखा है, हमें नीचे 10 के फैक्टर लेके आना है, 10 रेज़ टू द पावर n। हमारा बेसिक हमें क्या करना है, हमें इसे 10 रेज़ टू द पावर k की फॉर्म में लेके जाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एंड दैट k क्या होगा, बेसिकली मैं आपको बता दूं, इफ जो बड़ा होगा, इफ m इज ग्रेटर देन n देन k बराबर m, इफ m इज लेस देन n देन k इक्वल टू n। सो जो बड़ा होगा वो होगा k। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब था, 10 होता है 2 इंटू 5 यानी 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1। यानी अगर हम 5 की और 2 की पावर सेम कर दें तो हमें 10 की पावर समथिंग मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, 5 क्यूब है, 2 स्क्वायर को 2 क्यूब कर देते हैं, सो इंटू 2 कर दिया हमने, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा है, न्यूट्रलाइज करने के लिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट 62 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 62 अपॉन 2 इंटू 5 का क्यूब, a रेज़ टू द पावर b इंटू c रेज़ टू द पावर b इज a इंटू b रेज़ टू द पावर a इंटू c रेज़ टू द पावर b। ओके, क्यूब विच विल बी 62 अपॉन 10 क्यूब। 62 अपॉन 10 क्यूब क्या बताता है, 62 अपॉन 1000, और हमें आता है 62 अपॉन 1000 कितना होगा, ये हो जाएगा 0.062। ओके, हम बेसिकली यहीं पे रहने देंगे, ये आपका टर्मिनेट हो रहा है यहाँ पे। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिसकी वैल्यू 0.062 है, हमने सॉल्व करके निकाल ली ना, 2 के आगे नहीं जा रहा है ये, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे खत्म हो गया यानी यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स सेकेंड पार्ट है हमारा। सेकेंड पार्ट 33 अपॉन 50। ओके, नाउ हम 50 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 25 ज़ा 50 एंड 5 5 ज़ा 25। ओके, सो 50 कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 5 स्क्वायर। ओके, so it is 33 upon 2 raised to the power 1 into 5 square, make the power same, so 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, so we get 66 upon 10 square which is 66 upon 100 which is equal to 0.66। so ये आपका टर्मिनेटिंग है, ख़त्म हो गया यहाँ पे। ओके, अब 2 पार्ट और हैं, वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप करिए, घर पे ट्राई कीजिएगा। ओके, so third part is 41 upon 1000, ये तो बहुत आसान है, एंड फोर्थ पार्ट इज 17 अपॉन 625, ये भी इजी है।
आपका मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर जो है थर्ड पार्ट का वो है 0.041। ओके, 0.041। सेकेंड पार्ट का आंसर मैं आपको और बता देता हूँ, इट इज़ 0.0272। 625 इज द स्क्वायर ऑफ 25। ठीक है, मैंने आपके लिए इजी कर दिया। 25 का स्क्वायर है 625। 25 किसका स्क्वायर होता है वो आप देख सकते हैं, आप फर्दर से सॉल्व कर लीजिएगा इजीली। अच्छा, हमने अभी क्वेश्चन देखा, उसमें हमें निकालना था विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम यही सेम सिमिलर टाइप क्वेश्चन करेंगे, बट हमें उसमें क्या निकालना, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अब हमारा क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसका मतलब क्या हुआ, नीचे डिनोमिनेटर जो है हमारा, नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2m इंटू 5n की फॉर्म में नहीं है। ओके, नहीं है। सो ये फॉर्म में नहीं है, वो बचे हुए कोई भी प्राइम फैक्टर की फॉर्म में है। ओके, वहाँ ईदर, मैं यहाँ पे एक बात और बता दूँ आपको, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे 2m आ जाए सिर्फ एक, और 5n आ जाए। ठीक है, तब भी नहीं होगा। तो ये बात बताना आपको रह गई थी। अगर रेशनल नंबर, अब टर्मिनेटिंग के केस में भी हमने देखा था 2m इंटू 5n हो सकता था, वहाँ वो सिर्फ दे देता 600 अपॉन 2/5। तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसे, हम इसे 600 अपॉन 2/5 इंटू 5/5 इंटू 5/5 कर सकते थे। सो दैट वुड बी 600 इंटू 5/5 अपॉन 10/5। सो इट इज इजिली सॉल्वेबल। ओके, सो डिनोमिनेटर जो है क्या 3 नहीं होनी चाहिए इस कंडीशन में, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए 2m और आपका 5n और 2m इंटू 5n, इन किसी भी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें, टर्मिनेटिंग वाले में, फर्स्ट पार्ट हमारा है पहला 121 अपॉन 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7/5। इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि ये वाला टर्म अगर अकेले होता तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता, बट यहाँ पे ये दो टर्म आ गए 3 स्क्वायर इंटू 7/5, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, आपको बस इतना देखना है, वहाँ 2m इंटू 5n के अलावा कुछ और आ रहा है डिनोमिनेटर में, कोई और प्राइम नंबर का टर्म आ रहा है, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ पार्ट दिए दे रहा हूँ, आप इसे घर पे ट्राई कीजिएगा। ओके, 17/90, 50/343, चौथा 66/180। ओके, सो ये तो हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग का सवाल। अच्छा, अब हमारा एक सवाल आता है दैट इज़ वेरी कॉमन, कि हमें कोई P/Q के फॉर्म में कोई नंबर दे दिया है, हमें ये बताना है कि वो कितनी प्लेसेस के बाद, कितनी डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 0.1204, तो ये 4 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो ये सवाल पूछेगा हमें, ये फॉर एग्जांपल 70/90 दे दिया, तो ये कितनी डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, हमें ये बताना है। ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं अपना सवाल की ओर। सो हमारा सवाल है, आफ्टर द डेसिमल एक्सपेंशन of the rational number
43 अपॉन 2⁴ इंटू 5⁻3। ये इंटू का साइन है, पॉइंट लगा दें, इसका मतलब मल्टीप्लाई आप कैसे भी शो कर सकते हैं। ओके, सो ए इंटू बी हम शो कर रहे हैं, इसे हम ए नॉट बी भी शो कर सकते हैं, मतलब सेम है। ठीक है, 11th में जाके भी यही रहेगा, बस थोड़ा एंड में जाके थोड़ा मतलब चेंज हो जाएगा। इन है दोनों मल्टीप्लाई के साइन, बट थोड़ा सा इसमें एडिशन हो जाएगा, वो आप 11th-12th में पढ़ेंगे, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अभी आपके लिए दोनों मल्टीप्लाई के निशान हैं। ठीक है, विल टर्मिनेट, क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 43 अपॉन 2⁴ इंटू 5⁻3 विल टर्मिनेट after how many places of decimal, after how many places of decimal। ठीक है, हमने हमारा नंबर लिया 43 अपॉन 2⁴ इंटू 5⁻3, पावर सेम करेंगे पहले हम, तो क्या हो जाएगा 43 इंटू 5 अपॉन 10⁴, दैट वुड बी अराउंड 215 अपॉन 1000, सो इट इज़ 0.0215। सो ये आफ्टर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। ओके, सो ये क्वेश्चन था, इस तरह का सवाल पूछ सकता है आपसे। इसके बाद हम आते हैं सवाल पे, बार वाले क्वेश्चंस पे। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये आते हैं बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, इंट्रेंस एग्जाम में भी आते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करने होते हैं। इसमें आपको ये ज़रूर आने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम ये सवाल देखते हैं। सो आवर क्वेश्चन इज एक्सप्रेस एज ए रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें उसने क्वेश्चन दे रखा है ए पार्ट 0.6 बार। ठीक है, हमें किस फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करने हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हैं। कैसे होंगे देखते हैं। पहले बार का मतलब समझते हैं। अगर किसी भी चीज़ के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, यानी ए 0.6 बार लगा है, इसका मतलब 0.6666 एंड सो ऑन। 0.12 बार लगा होता तो क्या रिपीट होता, 0.121212। ओके, ये रिपीट होता चला जाएगा। ऐसा भी हो सकता है 0.143 बार रखा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिपीट होगा, 14 रिपीट नहीं होगा, 3 रिपीट होगा। ओके, सो बार का मतलब ये जितने नंबर्स के ऊपर बार है वो नंबर बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, सो ये आपका हो गया। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, हम 0.6 लेट x इक्वल टू 0.6 बार, हमने x मान लिया। किसी भी नंबर में हम जब 10 मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10x इक्वल टू 0.1 राइट में चला जाएगा। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक यूनिट प्लेस राइट में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6.6 बार। ठीक है, सो अब हम जो है इक्वेशन 1 है हमारी, इक्वेशन 2 है। हम क्या करेंगे, इसे 0.6 बार को हम क्या लिख सकते हैं, चलो मैं नीचे बताता हूँ आपको। हम 2 - 1 कर देंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10x - x, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड से 6.6 बार माइनस 0.6 बार। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो 9x हो गया, 10x - x, 6.6 बार यानी 6.666 अप टू सो ऑन, माइनस 0.666 एंड सो ऑन। तो ये तो 666 चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, ये वाला 6 भी इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा तो कैंसिल आउट हो जाएगा पॉइंट के बाद का टर्म कितना बचेगा, ये इधर 6 वाला इधर 0 वाला। सो ये जब हम इन्फिनिटी की तरफ से सब्ट्रैक्ट करते हुए आएंगे कैंसिल आउट, तो 0 0 0 0 बचता हुआ आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, पॉइंट के बाद 6 - 0 6 बच जाएगा, तो ये 6.0000 आएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। इधर हमारे पास 9x है। ओके, सो x इक्वल टू 6/9, सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना है तो 3 2 = 6 एंड 3 3 = 9। सो x इक्वल टू 2/3 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ पार्ट बी पे चलते हैं हम। 1 पॉइंट या डू वन थिंग, आपका पार्ट बी है 1.8 बार, ये आपको खुद से सॉल्व करना है।
इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, या नहीं मैं करवाता हूँ आपको। डू वन थिंग, मैं आपको एक क्वेश्चन पहले करवा देता हूँ, फिर आपको कुछ और क्वेश्चंस दूंगा। डेट वुड बी गुड आपको, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, आपके समझ में आ जाए करने कैसे हैं। ओके, सो लेट्स डू इट। हम फिर से वही सेम स्टेप्स पे चलेंगे, हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। x इक्वल टू 1.8 बार, एक प्लेस पे बार है 8 पे, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इक्वल टू 18.8 बार, 8 बाहर आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट इधर इस साइड चला जाएगा। 1.8 बार को कैसे लिख सकते हैं, 1.888 एंड सो ऑन। 18.8 बार को 18.888 एंड सो ऑन। अगेन 10x माइनस एक्स, हमने इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 थी हमारे पास, हमने 2 माइनस 1 कर दिया। ओके, सो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 18.8 बार माइनस 1.8 बार। सो ये 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 पॉइंट के बाद तो कट जाएगा सारा, 18 माइनस 1 इज 17। सो x इक्वल टू 17/9 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, 17/9 को हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 8/9, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे लिखना चाहें। इसके बाद एक आता है थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है, हम वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं एक ही टॉपिक पे, ठीक है, एक ही कंसेप्ट पे। सो हमारा क्या है, सी पार्ट 0.16 बार सिर्फ 6 के ऊपर है, 1 के ऊपर नहीं है। ओके, अब इसमें हमें क्या लगाना है, पहली बात हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे लिया हमने, ये हम 10x यहाँ पूरा पॉइंट के बाद जितना है उससे मल्टीप्लाई कर दें 100, पॉइंट का जितना भी है सबसे, जैसे फॉर 2 डिजिट्स 100 से 3 डिजिट होती हैं 1000 से, एक तो तरीका वो है, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेंदी हो जाता है, हम वो नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, हम अलग ट्रिक लगाएंगे। हम क्या करेंगे, हम पॉइंट के बाद पहले बार लेके आएंगे सिर्फ, ठीक है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, हमारे पास x है 0.16 बार, हम अगर इसे 10x से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 1.6 बार। अब पॉइंट के बाद बार आ गया, पहले पॉइंट के बाद बार नहीं था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फिर से इसी चीज़ को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है, या फिर इस वाले को भी हम, इक्वेशन 1 थी हमारी, ये इक्वेशन 2 है। अब हम इक्वेशन 2 को ही मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 को आप भूल जाइए। इक्वेशन 2 में 1 के ऊपर बार है, इसलिए फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 2 को, यानी इक्वेशन 2 इंटू 10। सो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 16.6 बार। ओके, सो अब हम डिवाइड माइनस कर देंगे 3 माइनस 2, सो डेट वुड बी 100x माइनस 10x इक्वल टू 16.6 बार माइनस 1.6 बार। So it is 90x equal to 15, x equal to 15/90, that is around कितना होगा, 15 6 या 90 होता है, 15 6 तो 1/6 is the answer to this question। ओके, अब ये तो हो गया तरीका, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कोई क्वेश्चंस दे देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, फिर आप उन्हें ट्राई कीजिएगा। ओके, पे मैं आपको क्वेश्चंस नेक्स्ट पेज पे प्रोवाइड करा देता हूँ। सो पहला क्वेश्चन आपका है, आपको एक्सप्रेस करना है, बताना है कि वेदर द नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तो ये आपको बताना है। ओके, अब मैं आपको कुछ दे देता हूँ नंबर, पहला दे देते हैं 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, सेकेंड पार्ट इज 11/2 क्यूब इंटू 3, third part is 171/800, fourth part is 9/35 and fifth part is 19/3125। मैं आपको इसके आंसर्स भी प्रोवाइड करा देता हूँ, अभी करा देता हूँ डायरेक्टली में। पहले का आंसर है 0.115, ये पहले का आंसर है। ओके,
दूसरे क्वेश्चन का आंसर है आपका 11 इंटू क्यूब, अब 11 डिवाइड बाई 2 क्यूब इंटू 3 का आंसर होगा आपका 8/9। एम आई राइट? इट इज़ नॉट एक्चुअली 8/9, ये तो जो टर्मिनेटिंग है, एक्चुअली जो टर्मिनेटिंग है उनके आंसर आएंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग है उनके आंसर मैं कैसे प्रोवाइड करा दूंगा, वो तो नॉन टर्मिनेटिंग है ही। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये वाला टर्मिनेटिंग था। तीसरा ये टर्मिनेटिंग है, तीसरा पार्ट, सो इसका आंसर हो जाएगा 0.21375। चौथा पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग है अगेन। सो ये आपको फाइंड आउट करना है, मेरे बताने से नहीं मान लेना है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट अगेन टर्मिनेटिंग है, इसका आंसर होगा कितना होगा आपका आंसर 0.00608। ओके, अब हमने एक और क्वेश्चन, एक और टाइप का क्वेश्चन किया अभी, जस्ट अभी बार वाले क्वेश्चन कर रहे थे। सो हमें एक्सप्रेस करना है एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, अब इसमें भी कुछ पार्ट दे देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट पार्ट इज 0.8 बार, सेकेंड पार्ट इज 0.24 बार, थर्ड पार्ट इज 0.12 बार एंड फोर्थ पार्ट इज 2.24 बार, फिफ्थ पार्ट इज 0.365 बार। ओके, सो इसके भी आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। पहले का है आंसर आपका 8/9, दूसरे का है 8/33, थर्ड पार्ट का आंसर है 11/90, फोर्थ पार्ट का है आंसर 101/45 एंड फिफ्थ पार्ट का है 181/495। सो अभी तक अगर हम देखें तो हमने रेशनल नंबर्स, हमारा टॉपिक जो है वो हो गया ख़त्म। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, डेट इज इरेशनल नंबर्स। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इरेशनल नंबर्स को डिस्कस करते हैं। ओके, चलो। सो इरेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो इरेशनल नंबर खुद में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। एज वी लुक ऑन टू द रेशनल नंबर्स, इतना ऐसा ही सेम टॉपिक है, इतना ही बड़ा है। सो इसमें हम कई तरह के क्वेश्चंस करेंगे। सो इरेशनल नंबर्स, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं, जो नंबर्स रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। अब हम इरेशनल नंबर की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो ये सब कुछ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो का मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके थर्ड लेक्चर, थर्ड पार्ट, रियल नंबर्स का फर्स्ट पार्ट पहले आ चुका है, ये सेकेंड पार्ट है जो आप अभी देख रहे हैं, थर्ड पार्ट जिसमें हम इरेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर नाउ, बाय।